नमस्ते दोस्तों, आज का दिन फिर से बहुत स्पेशल है क्योंकि हम मिलने जा रहे हैं जम्मू के फेमस पहचान शान भी कह सकते हैं रूही जूही सिबलिंग्स, जो कि बहुत ही फेमस हैं और अपने बहुत अच्छे डोगरी हिंदी सॉन्ग्स के लिए। तो आज हम उनसे मिलते हैं, रूबरू उनसे होते हैं और उनसे ही सुनते हैं उनकी मीठी आवाज़ में कुछ सॉन्ग्स डोगरी। तो रूही जी, जूही नहीं सॉरी रूही रूही तो जूही। एक्चुअली इनके नाम में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इसे एंजॉय करें। यस, तो सुन सकते हैं, तो हम सुनते हैं। पहले तो वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप यहाँ आए, हमसे मिले और अब हम थोड़ा सा आपसे सुनेंगे सॉन्ग्स, तो प्लीज आप सुना सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि डोगरी हमारी मदर टंग है और डोगरी में गाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि हमें बहुत प्राउड होता है हमेशा। और पहला गाना जो मैं अपने भाई के साथ सुनाना चाहती हूँ, दैट इज डोगरी और डोगरी दा मान रखियो। डोगरे ओ डोगरी दा मान रखियो, डोगरी ने पूरी पहचान रखियो, डोगरे ओ डोगरी दा मान रखियो, डोगरी ने पूरी पहचान रखियो। बखली जुबानी दा शिकार नहीं बने, पूरा इस गले दा ध्यान रखियो। मिठी जलेबी दे साई डोगरी, मिसरी ते मक्खन मलाई डोगरी। इया बलो दी जिया चल ठंडी बा, रोशनी तारे चहाई डोगरी। थार थार दान जान रखियो, पूरा इस गले दा ध्यान रखियो। हाय डोगरे ओ डोगरी दा मान रखियो, डोगरी ने पूरी पहचान रखियो। बहुत प्यारा। वैसे जितना स्वीट वर्ड्स इसमें यूज हुए उतने आप लोग भी स्वीट हो। थैंक यू। मतलब देखने में भी और आपकी आवाज भी बहुत स्वीट है, दोनों की। शुक्रिया शुक्रिया। तो ये मतलब खुद लिखा है या कोई और है? ये हमारे मास्टर जी ने लिखा है, जिनका नाम है संजय विद्रोही जी। और उनके बहुत सारे गाने हमने जो गाए हैं और बहुत लोगों को वो पसंद आते हैं। मतलब बहुत अच्छा लिखा, बहुत Yes. बारीकी से जलेबी यस। मिठी है जलेबी है साइड उसमें और भी बड़ी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, तभी दे चुना। तो आप लोग तो सबको प्राउड फील करवा रहे हो। बिल्कुल डोगरी बिल्कुल वाले बिल्कुल। जी जी। कोई और सॉन्ग भी सुना दो, मिले हो आज तो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज बताते हैं, बड़ी जबरदस्त इंसिडेंट की। जब भी हम लोग गाते हैं बीच बीच में, जब मौका लगता है गाने का, हम पूरी प्लेलिस्ट पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं कि वहां जाके बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है शायद बेइज्जती होने वाली है। मतलब ऑल ऑफ सडन ही हो गया क्योंकि हम मिले, आज एक शूट था तो जी हमने कहा मिले हैं तो हम आज का बिल्कुल। डे तो पूरा यूटिलाइज करेंगे। एक हाँ। मिनट तो हमने फिर आपसे सोचा कि क्यों ना बात भी नहीं, कर ली और अपने जो हमारी जनता है उनको भी सुनाएं, सही बात है। क्योंकि चलो अब सुनाओ, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो एक गाना है बड़ा हमारा, बहुत गाने ऐसे जो कोविड के अनरिलीज। टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस इनके सॉन्ग्स हुए और बहुत सारे न्यूज चैनल्स, हाँ, बहुत सारे लोगों ने उस गाने को कवर भी किया था। गाना जो था वो बेसिकली फोक ट्यून पर था, आऊं गलानिया सचो। लेकिन उसे भी जो लिखा था वो हमारे मास्टर जी ने लिखा था। संजय विद्रोही जी। कदू जाना तू करोनिया, मतलब कोरोना तू कब जाएगा। और वो ऐसे शुरू होता था कि कर बे होएगी बस हो, कदू जाना तू करोनिया। तोले तोले साड़े कोला नस हो, कदू जाना तू करोनिया। फुल के चुथी चुथी अके गया मैडमा, मिलिया खाई खाई टिड बड़े गुगड़ा। लेटी 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 टूटी गया लक हो, कदू जाना तू करोनिया। तोले तोले साड़े कोला नस हो, कदू जाना तू करोनिया। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी, आजकल तो हमें गाते नहीं कि क्या पता फिर से कोरोना आ जाए। लेकिन आपके गाने से वो आ सकता है मुझे सुनने के लिए, और मुझे नहीं लगता आपके इस गाने से वो गया होगा। बस नहीं, बस सुनने के लिए आए, उसके बाद ना आए। वैसे एक बहुत अच्छा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी आप बजाते हो, उसके Yes. बारे में बताएं। मैं जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हूँ उसे कहते हैं यूकेलेली। बहुत सारे लोग उसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, कभी कभी कुछ बोलते हैं उल्लू केली, और मैं बोलती हूँ नहीं यार प्लीज उल्लू केली मत बोलो, दैट इज यूकेलेली। ये 4 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 4 तारे होती हैं। बहुत सारे लोग इसे गिटार गिटार बोलते हैं, बट ये गिटार नहीं, एक हवाईन इंस्ट्रूमेंट है। हवाई एक बहुत अच्छी कंट्री है जहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पर इजाद हुआ था। और 4 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही मजेदार है, और मुझे बहुत सारे लोग जूही सिंह के नाम से नहीं जानते, यूकेलेली गर्ल के नाम से जानते हैं। आपने कैसे सीखा वो हवाई में? मैंने वैसे वही सही बात है, हवा में
सीख लिया, और यूट्यूब से थोड़ा थोड़ा करते मैंने सीख लिया था। फिर मैंने थोड़े प्रॉपर उसमें कॉर्ड्स प्ले करना शुरू किए, एंड देन सडनली बहुत सारे लोगों ने उसे मेरे वीडियोस देख देख के खरीदा, कि हमने ये तब खरीदा जब आप प्ले करते थे, तो हमने शॉप पे जाके खरीदा। यस यस यस। नहीं, जूही ने बोला ना कि बड़े सारे लोगों ने फिर खरीदा, तो मुझे लगता था कि कोरोना टाइम पे इसी की फैक्ट्री डाल देते हैं, बिजनेस अच्छा होता। सही बात है। तो आपके साथ गप्पे मारने में भी बहुत मजा आ रहा है, तो आप कुछ किस्से ऐसे जो बहुत फनी हो, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, जो हुए हो, तो एक्सपीरियंस अपने बता सकते हैं दोनों ही। मतलब बहुत एक्सपीरियंस है हमारे पास। मैं तो मुझे आप कोई भी एक सवाल पूछोगे मैं उसके 10 आंसर्स दे सकती हूँ, ये तो मेरे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन बहुत सारे लोग जब पूछते हैं कि रूही जूही आपके अंदर इतना ज्यादा बॉन्ड है, मतलब आप इतने प्यारे सिबलिंग्स हो, एक दूसरे के लिए जान देते होगे, तो क्या जान लेते भी हो? मैंने बोला हम आप पूछो ही मत। ये बताइए। नहीं, एक्चुअली ऐसा अक्सर होता था जब तक इसकी शादी नहीं हुई थी। अब बेचारी की शादी होगी तो थोड़ा मतलब हो गया, थोड़ा अब प्यार ज्यादा हो गया। अब प्यार ज्यादा हो गया। चलो आपका जो बॉन्ड है ऐसे ही बना रहे, और आप दोनों ही सिंगिंग करते हैं, जी, तो गॉड ब्लेस यू, ऑलरेडी यू आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू। जाते जाते आपको सुना दे अगर दोनों कोई किस्सा, ऐसा किस्सा जो बहुत ही मजेदार हो। मजेदार आपको एक किस्सा ऐसा सुनाया था, किस्सा और साथ में गाना भी उसमें आ जाए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे, तो एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे लोग हमें सुनना पसंद करते थे, मैसेजेस आते थे, आज भी आते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्त टाइम था एक। और उसमें हम बैठे बैठे जूही के साथ मैं बैठा, मैं कहा यार चलो बीट मैं बनाऊंगा, म्यूज़िक मैं बनाऊंगा, तो खुद ही घर पे बनाते हैं गाना। तो वो गाना था जम्मू दिए शैल गोरिये। हाँ, घर पे ऐसे बैठे तो बोला कि म्यूजिक मैं बनाता हूँ, तो कुछ लिखा जाए, किससे लिखा जाए। डोगरी तो लोग सुनते हैं, लेकिन हमें डोगरी, जो हमारी डोगरी है वो सुनने वाले बाहर के लोग भी हैं, क्योंकि लोग इंटरेस्ट लेते थे कि दो बच्चे हैं गाते हैं। और फिर हमने डोगरी जो है थोड़ी सी ऐसी डोगरी बोली जो लोगों को समझ आए, जो बाहर के लोगों को भी समझ आए। तो बड़ा ही सिंपल सा गाना लिखा, जम्मू दिए शैल गोरिये। हाँ, तो वो 2-4 लाइनें उसकी। बिल्कुल उसकी 2-3 लाइंस मैंने लिखी थी, उसके बाद हमने ट्रेडिशनल लिरिक्स जो थे वो हाँ, निकाले थे। हाँ। गाना था पाड़े दे तू कुड़िए, पाड़े दे तू कुड़िए, शैल तेरा लाड़ा पाड़ा, मिठी तेरी बोली है। पाड़े दा तू मुड़ा है, पाड़े दा तू मुड़ा है, सारे कोला सोना है, मेरा मन मोना है। तो अच्छा, इसके बीच में एक चीज बोला, जब गाना मैंने जम्मू दिए शैल गोरिये बोला, इसने मिठी बोली सुना दिया है। अच्छा, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। जब इतने सारे सॉन्ग्स आपको आते तो मिक्स हो जाते हैं ना आपस में। ओह, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। वो ऐसी लाई थी, जम्मू अच्छा, हाँ, दिए yes. शैल गोरिये, जम्मू दिए शैल गोरिये, कुत्ते लच वो डैडी का गाना यार, कुत्ते लचकानी खाई जा लक हो। ये तो बहुत सारे गाने मिक्स हो गए हैं। तो कॉम्पोजिशन ऐसी बनाते जो कैची हो, और मतलब अगर कोई एक गा रहा है तो, क्योंकि गाना देखो आज की डेट में क्या है, मैशअप का जमाना है। तो एक गाना आपने शुरू किया और दूसरा गाना उसके साथ बन गया, जिसे हम अंताक्षरी भी कहते हैं। तो उस तरीके से मिलता जुलता है, तो बड़े ऐसे गाने हैं हमारे। ये भी एक एक्सपीरियंस हो गया हमारे लिए। बहुत अच्छा, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। जब ये डोगरी सॉन्ग्स आते हैं जिसमें पहाड़ों का वो होता है, आपने अभी पहाड़ू वाला सुना है, बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं एक पहाड़ी हूँ। Yes. तभी मेरी डोगरी थोड़ी वीक है, क्योंकि इंडिया में हर किलोमीटर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो हमारी अपनी पहाड़ी लैंग्वेज है खासी, तो इसलिए मुझे डोगरी आती भी है, समझ भी आती है, पर बोलने में मैं मिक्स कर देती हूँ, पंजाबी, डोगरी, पहाड़ी, हिंदी सब मिक्स हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अभी हम जल्दी ही फिर से मिलने वाले हैं, एक इनका बहुत सारा टाइम लेंगे, हम बहुत कुछ जानेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या मतलब बचपन से आपको सिंगिंग, दोनों को ही सबको, क्योंकि आपके पापा मशहूर फेमस सिंगर कलाकार हैं, तो आपको भी बचपन से ही ऐसा था कि मैं सिंगर बनूंगी? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक वाज इन माय ब्लड, और Yes. उसे थोड़ा सा शेप करने की जरूरत थी, तो पापा ने हम दोनों को ट्रेनिंग प्रॉपर दी, लेकिन थोड़ा सा हम खिसक जाते थे। मतलब ये है कि प्रॉपर अगर आप बोलोगे कि प्रॉपर हमने सीखा है, वो हमने इतना प्रॉपर नहीं सीखा, लेकिन सुन सुनकर हमने थोड़ा थोड़ा म्यूजिक सीखा है, और वो सुन सुनकर ही आज हम यहाँ पर हैं। मतलब अगर और सीख लिया तो कहाँ होते। हाँ बिल्कुल, आपके पापा तो गुरु हैं बहुत बड़े, और सिंगर्स के भी तो गुरु तो आपके घर पे थे। आपके पापा उन्हीं से ही सब कुछ है। उन्हीं से। तो कभी ये नहीं आया कि ये डॉक्टर बन जाऊं, ये जो होता है आजकल? नहीं, मैंने वही चीज कही ना कि इंजीनियर, शुरुआत में यही था
कि पहले सोचती थी डॉक्टर बनती हूँ, फिर सोचा कि चलो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनती हूँ, पर वो तो बहुत ज़्यादा हवा में हो गया था सामान। लेकिन हुआ ये कि प्रोफेशनली जो मैं वो एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली मैं एक्टर हूँ, मैंने बहुत सारी फिल्म्स की हैं, बट जो हमारा बैकग्राउंड है दैट इज म्यूजिक, तो म्यूजिक तो ब्लड में था ही। जो हमारे ब्लड में होता है, अगर हम उसमें ही अपने आप को काम करें तो बहुत हाइट्स अच्छा होता है। अचीव हो Yes, सकती हैं। yes. तो वेल, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छा करेंगे भी। Thank you so much. बिल्कुल, फिर से मिलेंगे इनसे, तो आपसे भी पूछ लेते हैं, नो पार्शियलिटी। तो आप भी बस- बताइए कि मतलब आपको भी बचपन से कुछ क्रिकेटर समथिंग या फिर क्रिकेटर का तो इंजीनियर? हर एक देखो जो छोटे शहर से है ना, उसे तो हमेशा से क्रिकेटर ही बनना है, क्योंकि उसके अलावा कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी जिंदगी में। अभी भी है कि जो क्रेज क्रिकेट का है वो तो सबके अंदर है, लेकिन ये है कि नहीं, सिंगर बनने का मुझे शौक नहीं था, लेकिन हाँ इस फील्ड में आने का शौक था कि कैसे मीडिया में आते हैं, कैसे होता है। तो लेकिन फिर एक इंसिडेंट कभी वो आपको सुनाएंगे बड़े तरीके से कि कैसे सिंगिंग लाइन में आए, कैसे गाया गाना, कैसे शुरुआत की, और फिर बहुत सारी ऐसी जर्नी चलती रही। और ये है कि आज प्राउड फील होता है कि जब पता चला है कि पूरे प्रॉपर तरीके से कि अभी मतलब दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत स्ट्रगल करनी है। तो ये है कि सीख रहे हैं हर दिन कुछ ना कुछ। बाकी आपका प्यार है, आपके चैनल का प्यार है जो हमें हमें बुलाया आपके पास हम बार बार बुलाएंगे आपको। Welcome, तो welcome. इनका एक भजन आने वाला है नया, बहुत ही जल्दी, तो वो भी आपके सामने जल्दी आने वाला है, तो बिल्कुल। बहुत सारा प्यार देना। आप कुछ कहेंगे अपने भजन के बारे में? बिल्कुल, उसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि माँ वैष्णो देवी पर आज तक किसी ने बेसिकली गाना नहीं गाया, जो भजन है वो नहीं गाया। तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं, डोगरी में ये भजन है जिसे मैंने और पापा ने गाया है, और भैया भी उसमें हमारा पूरा फुल्ली जो एक होता है ना योगदान जो होता है वो फुल्ली है। और बिल्कुल कटरा शहर में अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, माता के चरणों में हमने उस गाने को शूट किया है, तो आपने बिल्कुल उसे प्यार देना है। और प्यार के साथ साथ जिस चैनल पर हम बोल रहे हैं उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फैमिली बनती है, फैमिली बड़ी होती है और लोग साथ साथ जुड़ते हैं तो काफिला चलता है। धन्यवाद। थैंक यू।